नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर्वर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें इस वीडियो में आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कॉइल प्लेट है, यह यामाहा FZ 155 सीसी। जी हाँ, यामाहा FZ 155 सीसी बाइक की कॉइल प्लेट है और इसमें इतना मोटा वायर लगता है कि इसको खोलने और दोबारा भरने में बहुत ही परेशानी पड़ती है। ये पूरा वायर देखें आप, छिल चुका है पूरा, अंदर से पूरा इसका इंसुलेटिंग निकल गया है वायर का। ये देखें जहाँ तहाँ इसमें पूरा अंदर का जो अंदर वाला जो भाग होता है तार का वो पूरा निकल आया, ऊपर की पॉलिश भी इसकी हट चुकी है। ये देखें आप लोग, इसके प्रत्येक खांचे को बहुत ही टाइट तरीके से खोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जब वायर हीट हो जाता है तो ये क्या है, एक दूसरे में ये चिपक जाता है हीट होने से, क्योंकि इसका जो इंसुलेटिंग होता है हीट होने से ये फैलता है, एक वायर के दूसरी वायर की लेयर में ये चिपक जाता है। बहुत ही टाइट एकदम, काफ़ी ताकत लगाने के बाद में ये बोबिन खाली होती है। कभी कभार तो अगर टूल्स का प्रयोग ना करें तो हाथ में भी ये यानी कि उंगली को, गद्दी को ये काट देता है, बहुत पहना हो जाता है वायर। तो इस कॉइल प्लेट को पूरा मैं पहले खाली करने वाला हूँ। कुछ खांचे इसके बाकी रह चुके हैं जो खाली नहीं हुए हैं, बाकी तो खाली हो चुके हैं। ये बहुत ही मोटा वायर होता है। इस कॉइल की बहुत एक इम्पोर्टेंस, अहम विशेषता क्या होती है, इस कॉइल में जो स्टार्टिंग की फैसिलिटी होती है, इस स्टार्टिंग की फैसिलिटी इतनी मोटे तार से सेम के गेज भर जाने के कारण जो आउटपुट बनता है बहुत ज़्यादा एम्पियर का बनता है। इतनी ज़्यादा एम्पियर का आउटपुट उसमें बनता है कि अगर किक लगाने पे या सेल्फ लगाने से ये दोनों तार बाहर निकलते हैं इस कॉइल के। इस पर कोई आप बल्ब लगा दें इंडिकेटर वाला और एकदम सेल्फ लगा तो बल्ब फ्यूज भी ये कॉइल कर देगी, क्योंकि सपोर्ट न्यूट्रल पर करंट ज़्यादा बनता है। तो ये देखो कितना टाइट तरीके से ये कॉइल बाहर निकल रही है, खाली हो रही है। खाली जब तक पूरी कॉइल नहीं होगी तब तक इसमें दूसरा डाटा जो डाला जाएगा वो नहीं डाल पाएंगे हम, या आप कॉइल को अच्छी तरह से खाली करें। आप जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन नॉलेज आपको काफ़ी मिलेगी। कहीं अच्छा ज्ञान अगर आपको मिल रहा हो, हम हैं या आप हैं, तो टाइम के आप प्रतिबंध ना हो, टाइम के आप बाउंडेड ना हो, क्योंकि अच्छा ज्ञान वहीं मिलता है जहां आपका टाइम खराब हो। मेरा मतलब कहने का, आप स्टडी में हैं तो स्टडी में आपको काफ़ी टाइम पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। किसी चीज़ को आप याद कर रहे हैं नए तरीके से अपने जीवन में, उस चीज़ को उतार रहे, या तो मैकेनिकरी हो, ड्राइवरी हो, यानी मेरा कहने मतलब कोई भी एजुकेशन हो, जिस एजुकेशन को आप सीखेंगे अगर उस एजुकेशन में आपका टाइम लग रहा है तो ये मान लो कि आपने आपकी कामयाबी की स्टार्टिंग वहीं से है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पास होंगे, अच्छे एग्ज़ाम देंगे, अच्छे पास होंगे, कंपटीशन में अच्छी तैयारी करेंगे तो आप सर्विस करेंगे। टाइम लगा आपका लेकिन कामयाबी मिली। तो मेरा मतलब इस कॉइल में जो हम टाइम दे रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं, या आप कभी इसको दोबारा भरेंगे तो जो आपका टाइम लगेगा, तो टाइम की आप चिंता मत करें। टाइम और भी ज़्यादा लगे लेकिन जो ज्ञान है वो मजबूत हो जाना चाहिए। ये देखें, हमने इसको प्लास की मदद से बाहर निकाला है वायर को। बहुत ही डैमेज हो चुकी थी ये कॉइल, जबकि ऊपर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पैकिंग से बाहर निकाली हो, बिल्कुल नई है, बिल्कुल फ्रेश है। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा ये कॉइल वर्किंग में नहीं है, जबकि ये कॉइल जिस भी बाइक के मैकेनिक, जो बाइक सुधारने वाले मैकेनिक हैं और बाइक के जो मालिक हैं, उनका मानना है और कहना है कि हमने इसमें कम से कम 3 चार्जर चेंज कर लिए, फिर भी प्लग पर करंट नहीं आया। दूसरा,
सेकंड पोजीशन इसकी क्या बनी कि कई लोगों का मानना था कि चार्जर से क्या होता है, आप सीधा CDI चेंज कर दो, क्योंकि जब कोई परेशान होता है तो उसको गलत सुझाव ये लगता है कि ये मेरे हित में है, वह वही काम करता। तो बाइक के मालिक ने नई CDI भी परचेज कर ली, लेकिन पोजीशन जहाँ के तहाँ, क्योंकि आप लाख CDI बदल दें, लाख चार्जर बदल दें, कॉइल का जहाँ से मैनेज करंट होता है अगर वो प्रॉपर नहीं मिलेगा आउटपुट में, तो आपकी बाइक कभी स्टार्ट नहीं हो सकती है। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये कॉइल आप न समझें इसको एक माचिस समझें, माचिस। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा माचिस का शब्द, लेकिन मैं आज बिल्कुल आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ये माचिस है। ये वो माचिस नहीं जो आप अपने घर में स्टोव, चूल्हा, दिया जलाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाते, ये वो माचिस है जो बाइक के हेड में आग लगाने का काम करती है। अब आप पूछेंगे आग लगाने का काम कैसा करती है, तो मैं बता दूं आप लोगों को। बाइक में पेट्रोल रहता है, अच्छी तरह से समझना, बहुत गहराई से काम की चीज़ है। हो सकता है किसी ने क्वेश्चन कर दिया किसी कंपटीशन में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सर्वोपरि हो जाएगा। बाइक की टंकी में पेट्रोल रहता है, पेट्रोल पाइप के द्वारा कार्बोरेटर में आता है, कार्बोरेटर में आने के बाद पेट्रोल हेड पर पहुंचता है। तो उस पेट्रोल में आग कौन लगाता है? उस पेट्रोल में आग आपका बाइक का पिलक लगाता है। अच्छी तरह से समझो, पेट्रोल में जो पेट्रोल टंकी से पाइप के द्वारा, पाइप से कार्बोरेटर के द्वारा, कार्बोरेटर से आपका हेड में, जहाँ पर पिस्टन सेट रहती है, हेड में पहुँचता है। तो उस पेट्रोल में आग कौन लगाता है? ये वही कॉइल है जो हाई करंट जनरेट करती है CDI के हेल्प से, CDI की मदद से। फिर यही करंट आपका हाई टेंशन कॉइल पे पहुंचता है और हाई टेंशन से एक मोटी केबल के साथ में आपके प्लग के पॉइंट पर लगाया जाता है। तो यही वो कॉइल है जिसे हम माचिस कह रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो करंट जनरेट हो रहा है। वह करंट आपको प्लग पे मिल रहा, फ्रेम के रूम में, स्पार्क के रूम में, तो हुई ना ये माचिस। तो मेरा मतलब कहने का है, ये एक तरह की माचिस है। बाइक में हेड और ब्लॉक जो होता है, पिस्टन जहाँ लगाई जाती, तो हेड में आग लगाने का काम यही कॉइल करती है। जहाँ पर आपका हेड में पिलक सेट रहता है, पिलक कसा जाता है, ये उसी पर स्पार्क के रूप में आग लगाने का काम करती है। तो समझा आपने, मैं गलत नहीं हूँ, आप भी अनुभव करना। ये देखें, पूरी कॉइल हमने बाहर की है, पूरी कॉइल खोल दी है, बिल्कुल इतना सा इसमें वायर निकला है। काफ़ी वेट इस वायर में देखने में लग रहा होगा, क्योंकि ये 12 खांचों की कॉइल है और इसमें इतना ज़्यादा वेट हो गया। कॉइल में करीब 182 ग्राम के लगभग इसमें वेट है। मैंने वेट किया था इसका, पूरी कॉइल खाली हो चुकी। अब इस कॉइल को भरने के लिए आपको 22 नंबर का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। तो देखिए, ये कॉइल आपकी रेडी हो चुकी है। 22 नंबर का वायर लगाने के बाद में इस कॉइल को आप अपने घर पे क्लॉक बाई एंटी, जैसा कि आपको पंखे का आर्मेचर भरा जाता है, ठीक उसी प्रकार क्लॉक बाई एंटी क्लॉक के हिसाब से इसमें आप भर दो। दोनों कनेक्शन, जैसे कि इसमें वायर की जो लीड लगी हुई है सॉकेट वाली, इस पर आप जोड़ दें। इसमें कोई अर्थिंग नहीं की जाती, इसके दोनों वायर फ्री मूवमेंट में, फ्री पोजीशन में बाहर निकलते, इसमें कोई अर्थिंग नहीं होती। इसकी अर्थिंग CDI के थ्रू कन्वर्ट होती है। इस वायर में, सॉरी, इस कॉइल में कोई अर्थिंग नहीं जोड़ी जाती है। तो देखा आप लोगों ने, यामाहा FZ बाइक की कॉइल जो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, मैंने उसको दोबारा रिवाइंड कर दिया है। तो आप भी कभी ऐसा कोई चांस पड़ता है आपके साथ में, कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए आपकी कि आपकी साथ में बाइक से संबंधी कोई कॉइल प्लेट की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप मेरे चैनल से उस कॉइल को रिपेयर कर सकते हैं, भर सकते हैं। नमस्कार।